नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। नगर परिषद के सफाई कर्मचारी गायों को बचाने के लिए करेंगे लोगों को जागरूक। भाजपा प्रत्याशी की धर्मपत्नी ने अधूरे कार्य पूरे करवाने का दिया आश्वासन। सीवरेज समस्या से परेशान नेताजी नगरवासियों ने कहा मतदान का करेंगे बहिष्कार। अब खबरें विस्तार से। श्राद्ध पक्ष के दौरान गायों को बचाने के लिए नगर परिषद के ईओ राजा राम ने सफाई दरोगाओं और निरीक्षकों की मीटिंग लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अमावस्या के दिन गायों को हलवा पूरी के भोजन से बचाने के लिए नगर परिषद के सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी है, ताकि श्राद्ध पक्ष के दौरान गायों को मरने से बचाया जा सके। नगर परिषद ईओ राजा राम ने बताया कि सफाई दरोगा और सफाई निरीक्षकों की मीटिंग ली गई है, जिसमें उन्हें अवगत करवाया गया कि श्राद्ध की अमावस्या से पूर्व लोगों को जागरूक किया जाए और गायों को बचाने के लिए उन्हें हलवा पूरी न खिलाएं और पुण्य कमाने के उद्देश्य से पाप के भागीदार न बने। उन्होंने आम जन से भी अपील की कि वह श्राद्ध में अमावस्या के दिन गायों को हलवा पूरी न खिलाएं, केवल चारा ही खिलाएं और हलवा पूरी गरीबों में बांटकर पुण्य कमाएं। नगर परिषद के सफाई निरीक्षक विकास ने बताया कि 2 तारीख को श्राद्ध की अमावस्या है। उसके लिए सफाई दरोगा और सफाई कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को एक दिन सफाई कार्य के साथ साथ जागरूक करें कि गायों को हलवा पूरी न खिलाएं। इस टीम में 14 सफाई दरोगा और 270 सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। आज मैंने नगर परिषद के जो सफाई निरीक्षक है विकास देसवाल और नगर परिषद के जितने भी हमारे सफाई दरोगा हैं उनकी मीटिंग बुलाई है कि अब आगे त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। 2 तारीख को अमावस्या है। अमावस्या के दिन लोग अपना पुण्य कमाने के लिए जो गायें हैं, आप लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि ये जो पूरी वगैरह है, रोटी है, पूरी है, ये ना डालें और ये गरीब लोगों में ही बांटने के लिए मैंने इनको कहा है कि आप लोगों को समझाओ, बताओ कि जो ये गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, अनाथ आश्रम हैं, उनमें पुण्य कमाएं और गायों को मत खिलाएं, क्योंकि ज़्यादा खाने से ये इनको अफारा भी बोलते हैं, अफारा आ जाता है और इनकी मौत हो जाती है। तो इसी संदर्भ में मैंने आज हमारे जो सफाई कर्मचारियों की दरोगा की मीटिंग बुलाई। तो साहब की अध्यक्षता में हमने एक सभी सफाई दरोगाओं की मीटिंग ली है, जो अभी 2 तारीख को श्राद्धों की जो अमावस्या बोलते हैं, जिस दिन गायों को लोग एक पितृ पक्ष की अमावस्या मनाने के रूप में, जैसे पितरों को भाई खुश करने के लिए लोग गायों को रोटी खिलाते हैं या फिर पूरियां बना के खिलाते हैं, तो उस वजह से गायों को अफारा आकर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमने सभी सफाई दरोगाओं के माध्यम से, हमारे पास 14 सफाई दरोगा हैं और 270 हमारे पास सफाई कर्मचारी हैं, जो पूरे शहर में सफाई का कार्य करते हैं। भिवानी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ के समर्थन में उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता सर्राफ सक्रियता के साथ चुनाव प्रचार में लगी हुई है। उनकी धर्मपत्नी अपने पति के समर्थन में घर घर जाकर वोट की अपील कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि भिवानी की जनता ने उन्हें पगड़ी व पटका पहनाकर घनश्याम सर्राफ को समर्थन देने का आश्वासन दिया है, जो यह साबित करता है कि वे भारी मतों के अंतर से विजय प्राप्त करेंगे। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ ने अपने डोर टू डोर अभियान के तहत जनता से सीधा संपर्क साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे लगता है कि 8 अक्टूबर को वे अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करेंगे। इस दौरान घनश्याम सर्राफ की धर्मपत्नी प्रेमलता सर्राफ भी चुनावी मैदान में सक्रिय हैं। उन्होंने भी मतदाताओं के बीच जाकर समर्थन मांगा। प्रेमलता ने कहा कि जैसे पहले लोगों ने हमें वोट दिया है, इस बार भी घनश्याम सर्राफ के पक्ष में वोट देकर विधानसभा में भेजें। आज हम लोग सभी बहनें मिलके टाइन पाना का दौरा कर रहे हैं, डोर टू डोर, और बहुत अच्छा यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। सभी माताएं बहनें
भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश हैं। थोड़ी बहुत जो समस्या है पानी की ओर, वो जो कमी रह गई वो पूरा करवाएंगे और सभी बहनें हमारे साथ हैं। अच्छे से फूल मालाओं से, लड्डू से तोल रहे हैं कोई, उनको भी पता, आजकल पढ़ा लिखा इंसान सभी मालूम है, जो काम सेंटर कर सकता कोई नहीं कर सकता। हमारे डबल इंजन की सरकार है, जो काम सैनी साहब करेंगे और कोई सरकार नहीं कर सकती। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। टायन पन्ना और राजपूत धर्मशाला के पीछे वाला सारा एरिया कवर किया हमने, और बाबा चिमन साहब मंदिर वाली गली पूरा एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का है। और हमारे बहुत अच्छे पुराने ताल्लुकात है इस मोहल्ले में। इस मोहल्ले में हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात है और सारी बहनें जान पहचान की थी। सबने यही कहा कि हम कमल का फूल खिलाएंगे। आप हम विकास कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। घनश्याम सर्राफ ने अपने पिछले कार्यकाल में क्षेत्र में कई विकास कार्य किए हैं, लेकिन कुछ कार्य अभी भी अधूरे हैं। उन्होंने जनता से वादा किया कि यदि वह फिर से चुनाव जीतते हैं तो उन सभी रुके हुए विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। जिस प्रकार से लोगों में एक उत्साह है, उसको लेके पगड़ी और माला पहनाई गई है। पटका, पगड़ी और माला तीनों चीज पहनाई गई है। मैं इन सभी भाइयों का और हमारे साथियों का यहाँ पर दादरी से पहुँचने के लिए स्वागत करता हूँ, क्योंकि समाज होता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और समाज के लोग जब ऐसा कार्य करते हैं तो हमारी बातें भी गिर जाती है और मजबूत भी हो जाती है। मैं बलराम गुप्ता, जिला अध्यक्ष हरियाणा व्यापार मंडल और प्रधान अग्रवाल समाज, विनोद जी, सुरेश जी, गणेश जी, जतीन जी, संजय जी, सब हम लोग दादरी से पधारे हैं। और दादरी के लिए आदरणीय घनश्याम दास जी हमेशा समर्पित रहे हैं। जब भी दादरी वासी कोई आता है तो ये भिवानी और दादरी में कोई फर्क नहीं करते, चाहे वो हमारे गौशाला में कार्यक्रम है, चाहे वो समाज के कार्यक्रम है या व्यापारियों के हैं, इनका हमें पूर्ण हमेशा सहयोग मिलता है। नेताजी नगर वासियों ने 1 वर्ष से ठप सीवरेज समस्या को लेकर संबंधित विभाग के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि विभाग के द्वारा छोड़े जा रहे गंदे पानी के भराव के कारण अनेक बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। इस बारे में विभाग अधिकारियों को कई बार शिकायत भी दर्ज करवाई जा चुकी है, लेकिन विभाग अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वहीं उन्होंने बताया कि दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग को भी इस बारे में बताया जा चुका है। सिटी स्टेशन रेलवे रोड नेताजी नगर वासियों ने ठप सीवरेज समस्या को लेकर रोष प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि क्षेत्र में पिछले 1 साल से सीवरेज समस्या को लेकर परेशान है। शासन व प्रशासन व संबंधित अधिकारियों को अनेकों बार समस्या से अवगत करवा चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित अधिकारी सिर्फ झूठे आश्वासन देते हैं और समस्या ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि सीवरेज समस्या के साथ साथ खाली पड़े प्लॉट्स में पानी जमा हो गया और डेंगू और मलेरिया का लार्वा पनप रहा है। स्कूली बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है, वहीं बड़े बुजुर्गों के लिए तो रास्ते जाम हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन उनकी समस्या का समाधान नहीं करता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वो अपने वोट की ताकत दिखा देंगे। और हमारे ये राजीव कॉलोनी मेन रोड नेताजी नगर पड़ता है, ये सिटी रेलवे स्टेशन मेन रोड के ऊपर है। यहाँ सीवर ब्लॉक है पिछले 1 साल से दोनों गलियों में, और यहाँ का ना वो ठीक कर रहे। एसडीएम साहब ने भी उनको आदेश करे हैं, एक्शन साहब को 2-3 बार, और पूरी कॉलोनी जाकर उनसे मिल के आई है, लेकिन वो आज तक किसी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। और पब्लिक हेल्थ ने यहाँ ट्रैक्टर भेजा था, भेजते थे पानी, ये गंदा पानी निकालने के लिए। अब वो पानी निकालने के लिए ट्रैक्टर आना बंद हो गया। उन्होंने इस खाली प्लाट में कनेक्शन वो पानी काट दिया है और ये प्लाट ठंडा भरा है। इसमें दुनिया भर के मच्छर हैं जी। और हम कल भी पब्लिक हेल्थ में गए थे, आज भी पब्लिक हेल्थ में एमसी साहब अभिषेक जी, दुगल जी और हम, लेकिन वो इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। इलेक्शन का बहाना बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं। जेई तो फोन उठाना ही पसंद नहीं करता। हाथ में दुकान है, यहाँ पे पिछले 1 साल से हम रह रहे हैं। कोई भी अधिकारी यहाँ 5 मिनट खड़ा होकर दिखा दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। इतनी बदबू आती है यहाँ। और फिर साथ में स्कूल है, स्कूल में छोटे छोटे बच्चे आते हैं। मलेरिया और डेंगू का बहुत ही ज़्यादा खतरा है। और जो ये 400-500 फुट एरिया है नीचा है,
सारा पानी इसमें है, टोटल इसका शिविर का पानी ना कोई खाली करने आता है यहाँ। एक बार बोला था 2-4 दिन करके गए हैं वो, उसके बाद अब कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। इतना ज़्यादा खतरा है और यही रहा तो ये पूरी कॉलोनी चुनाव का बहिष्कार करेगी। राजी कॉलोनी नेताजी नगर गली नंबर 3, तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जी। यहाँ डेली तो सांप निकलते हैं, डेली ये गभीरा निकलते हैं, बच्चों को काट लेगा तो कोई भारी नुकसान हो जाएगा। इस करके इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाओ। और सीवर ये 1 साल से ब्लॉकेज हो रहा है जी। अधिकारियों से हाँ मिले हैं जी, कई बार मिल चुके, कोई ध्यान नहीं दिया इनने। क्या दिया गया था सर? बस ट्रैक्टर भेज देते हैं, वो पानी निकाल कर ले जाते हैं जी, और कोई समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। और अब खबर चलते चलते चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार भिवानी जिला प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। जिला प्रशासन अनुचित संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर नज़र रखे हुए है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वाड टीमें मुस्तैदी से अपना काम कर रही हैं। स्थायी नाके लगाए गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर अपने अपने क्षेत्राधिकार में पूरी निगरानी कर रहे हैं। पुलिस व आबकारी विभाग के अधिकारियों ने शराब, कैश व अन्य वस्तुएं जांच के दौरान अपने कब्जे में ली, जिनकी कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए है। जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक ने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी कीमत पर अनुचित संसाधनों का प्रयोग नहीं होने दिया जाएगा। चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। आचार संहिता के चलते सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान तथा सरकारी बंगले का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थक को चुनावी जनसभा करने से पहले अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते। प्रत्येक मतदान केंद्र की वेब कास्टिंग की जाएगी। जिला स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी मतदान केंद्रों पर नज़र रखी जाएगी। सुरक्षा व मतदान केंद्रों पर सुविधा के दृष्टिकोण से पुलिस व अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। दिव्यांगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए व्हीलचेयर व मोटराइज तिपहिया वाहन की व्यवस्था करवाई गई है। नगर परिषद की कचरा उठाने वाली गाड़ियों में साउंड सिस्टम के माध्यम से घर घर तक मतदान करने का संदेश पहुंचाया जाएगा। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। नगर परिषद के सफाई कर्मचारी गायों को बचाने के लिए करेंगे लोगों को जागरूक। भाजपा प्रत्याशी की धर्मपत्नी ने अधूरे कार्य पूरे करवाने का दिया आश्वासन। सीवरेज समस्या से परेशान नेताजी नगरवासियों ने कहा मतदान का करेंगे बहिष्कार। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।